नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको हर दिन एक नई दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्या होगा अगर आप रात के अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो और अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत आपकी गाड़ी के सामने आ जाए। आप ब्रेक मारते हैं, लेकिन जब आप उतरकर देखते हैं वहां कोई नहीं होता। पर असल डर तब शुरू होता है जब आप अपनी गाड़ी में वापस बैठते हैं। चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी के पीछे का राज। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। रात के 1 बज रहे थे। दिल्ली कैंट का इलाका घने पेड़ों और सन्नाटे से घिरा हुआ था। अर्जुन, जो कि एक कैब ड्राइवर था, एयरपोर्ट से एक सवारी छोड़कर लौट रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी हो गई। अर्जुन ने ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोक दिया। ये औरत यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? अर्जुन ने गाड़ी से उतरते हुए सोचा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी थकान की वजह से हुआ है। वह गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ने लगा, पर तभी गाड़ी के अंदर उसे लगा कि पीछे की सीट पर कोई है। उसने शीशे में देखा और उसके होश उड़ गए। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। अर्जुन ने गाड़ी को रोका और घबराहट में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने दोस्त रजत को फोन किया, जो अक्सर दिल्ली कैंट के इस इलाके से गुजरता था। रजत ने फोन पर अर्जुन को चेतावनी दी, भाई, ये वही औरत है जिसके किस्से मैंने सुने थे। लोग कहते हैं कि जो उसकी गाड़ी में बैठने देता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। अर्जुन ने फोन काट दिया और तुरंत गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन जितना वह तेजी से गाड़ी चलाता उतना ही उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी रुक गई और सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? अर्जुन चिल्लाया। औरत की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए अर्जुन ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और इस जगह पर क्यों भटक रही हो? औरत ने रोते हुए कहा, मैं मीरा हूं। 5 साल पहले इसी जगह पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी ने मुझे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाया और फिर मेरा कत्ल कर दिया। उसने मेरी लाश को जंगल में फेंक दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। अर्जुन ने यह सुनकर और भी डर महसूस किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह सचमुच एक भूतनी से बात कर रहा है या ये उसकी कल्पना थी। मीरा ने अर्जुन को एक सुनसान जगह पर रुकने को कहा। उसने गाड़ी रोकी और मीरा गाड़ी से उतर गई। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया, अब मैं चैन से जा सकती हूं। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने सड़क की तरफ देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। जब वह उस जगह से निकलने लगा तो उसे सड़क किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड नजर आया। उस पर लिखा था, मीरा 1998 से 15, इस सड़क पर हुई दुर्घटना में मृत्यु। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह कांपते हुए वहां से भागा। उसने कभी दोबारा उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई। दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली औरत का किस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वह उन लोगों को दिखाई देती है जो अकेले सफर करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। क्या आप कभी उस रास्ते पर जाएंगे? अगर हाँ, तो क्या आप उसे लिफ्ट देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।